पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दी जा रही है। आसमान से लेकर जमीन तक भारत ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब भारतीय वायुसेना ने 7 मई से भारत पाकिस्तान सीमा पर रेगिस्तानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में अभ्यास करेगी। इस अभ्यास में राफेल, मिराज 2000 और सुखोई 30 सहित सभी अग्रणी विमान भाग लेंगे। इसे लेकर भारत की ओर से नोटम जारी किया गया है, यानी कि भारत पाकिस्तान सीमा पर गरजेंगे राफेल, मिराज और सुखोई, जिसे देख पाकिस्तान की उड़ जाएगी नींद। केंद्र के गृह मंत्रालय ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि वे 7 मई को मॉक ड्रिल करें ताकि किसी भी दुश्मन देश के हमले की स्थिति में तैयारी पूरी रहे। यह कदम पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव को देखते हुए उठाया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कहां कहां होगा अभ्यास। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश के 244 सिविल डिफेंस जिलों में यह अभ्यास किया जाएगा। पत्र में कहा गया है कि यह अभ्यास गांव स्तर तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिविल डिफेंस यानी कि नागरिक सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की जांच करना और उसे बेहतर बनाना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अभ्यास में कौन कौन भाग लेंगे। पत्र में यह भी कहा गया है कि इस अभ्यास में जिलाधिकारी, सिविल डिफेंस वार्डन और स्वयंसेवक, होमगार्ड यानी कि सक्रिय और आरक्षित, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस के सदस्य और स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं सक्रिय रूप से भाग लेंगे। पत्र में कहा गया है कि यह सिविल डिफेंस अभ्यास विभिन्न नागरिक सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता और आपसी तालमेल की जांच करने के लिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद लगातार उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। इस हमले में 26 लोगों की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई थी, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। अब भारत इस हमले के जवाब में जवाबी कदम उठाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमले के दोषियों को कल्पना से भी परे की सजा दी जाएगी और धरती के आखिरी छोर तक उनका पीछा किया जाएगा। देखिए, ये जब एयर रेड सायरन बजेंगे, इसके पहले जैसे अब होम मिनिस्ट्री ने ये इशू कर दिया है, राज्यों से कहा गया है, अब राज्य सरकारों का जो पूरा तंत्र होगा वो लोगों को अलर्ट करेगा। बाकायदा अनाउंसमेंट होंगे कि जब एयर रेड सायरन बजेगा तो आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, कहाँ छुप जाना है, या किस तरीके की, जब ऐसा सायरन आप सुने तो उस दौरान आपका प्रोटोकॉल क्या होगा। मैं यूक्रेन का युद्ध कवर करने के लिए जब गया था तब मैं आपको बताऊं मृत्युंजय, उस दौरान एयर रेड सायरन सुन के और उसके बाद हम रात को भी अगर होटल में भी थे तो बाकायदा होटल के अंदर स्टाफ एयर रेड सायरन बजते ही बेसमेंट में जाना होता था, और चाहे रात का 2 बज रहा हो, सुबह के 4 बज रहे हों, रात के 11 बज रहे हों या दिन का कोई समय हो, अगर आप होटल में हैं तो आपको बंकर में जाना है। अगर आप सड़क पर भी हैं तो भी इस एयर रेड सायरन के बजते ही आपको किसी बंकर के में जाना है, या वहां पर मेट्रो स्टेशन जो थे वो बंकर की तरह थे। चूंकि यूक्रेन जो है वो सोवियत संघ का हिस्सा था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया उसमें इस चीज़ के प्रोविजन रखे गए थे, तो वहां पर ये व्यवस्था ही थी। इनफैक्ट बहुत लंबे समय तक लोगों ने जो मेट्रो स्टेशन हैं उन मेट्रो स्टेशन में दिन गुजारे हैं, क्योंकि घर असुरक्षित हो चुके थे, लोग मेट्रो स्टेशनों के अंदर थे और वो मेट्रो स्टेशन बंकर की तरह बनाए गए थे। अब चूंकि दिल्ली के अंदर भी मेट्रो स्टेशन है, लेकिन हमारे बहुत सारे मेट्रो स्टेशन ओवरग्राउंड है। ऐसे में ओवरग्राउंड मेट्रो स्टेशन नहीं, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की जरूरत होती है, वो सुरक्षित होते हैं। तो हमारे यहाँ पर चूंकि लड़ाइयाँ कॉन्फ्लिक्ट होते रहे, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी फुल फ्लेजेड वॉर की स्थिति के अंदर बंकर्स या पब्लिक बंकर्स की स्थिति नहीं है कि आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ छुप सकते हैं, कहाँ पनाह ले सकते हैं। प्लस वो जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स होते हैं, चूंकि बंकर्स इस तरह से बनाए जाते हैं कि उनको जो बॉम्बिंग है या जो बमबारी है उसको भी वो विथस्टैंड कर सके, उसमें भी वो सुरक्षित रह सके। तो ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं हमारे यहाँ पे कहाँ हैं, ये राज्य सरकारें बताएंगी। कभी ऐसी स्थिति आती है खासतौर पर सीमावर्ती राज्यों के अंदर। 7 मई तक की डेडलाइन दी गई है तैयारी के लिए, क्या लग रहा है तैयारी कैसे की जा सकती? देखिए, 7 मई को कोई लड़ाई नहीं लगने जा रही है, ये तैयारी की प्रोसेस शुरू हुई है। तो तैयारी की प्रोसेस के अंदर देखिए, सिविल डिफेंस का पूरा एक महकमा है, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, ये इसे चौथी टियर ऑफ सिक्योरिटी भी कहा जाता है। सिविल डिफेंस का महकमा इस चीज़ के लिए पहले से रिहर्सल और प्रक्रिया तैयार करते रहता है कि आखिर जब ऐसी स्थिति आएगी तो लोगों को कैसे सेंसिटाइज करना है। क्योंकि देखिए, जब
प्राकृतिक आपदा आती है तो हम देखते हैं कि एनडीएमए के दस्ते आ जाते हैं। कभी अगर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है, तो एनडीआरएफ के दस्ते आ जाते हैं। ये सारे वो दस्ते होते हैं जो कि ऐसी स्थितियों के लिए अपने आप को तैयार करते रहते हैं। और ये जो मैंने पीछे स्क्रीन पर खोला है, ये पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का बयान है, और इसके अंदर भी अगर आप भाषा देखें तो ये बताती है भाषा कि हमारे लिए जागरूक, सजग और सतर्क रहना बहुत जरूरी है। इस समय के कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान जैसे पड़ोसी का भरोसा नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए 7 मई को अगर सायरन बजता है जरूर उस प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय आपका हम तक की बहुत ज़रूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है प्रणय की बात सुनने के बाद, मॉक ड्रिल के बारे में जानने के बाद हमें कमेंट करके बताइएगा। और भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उस पर आपको क्या कहना है वो भी बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।